हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड नंबर 1 पर, जिसमें आज हम आप सभी को एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के टॉप 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। मैंने आपको चैप्टर 1 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह पिछले वीडियो में करा दिया है। जिसने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का सबसे पहला सवाल है, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे क्या कहते हैं। एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कक्षा, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी पथ, ऑप्शन डी तीनों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अक्ष। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे क्या कहते हैं। यानी हमारा जो ग्लोब है उसको जो दो बराबर भागों में बांटती है, जो रेखा ग्लोब के बीचों बीच खींचा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा। तो सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विषुवत रेखा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है। यानी कि हमारा जो ग्लोब है और जो विषुवत रेखा जो ग्लोब के बीचों बीच खींची जाती है, तो इसी के जो है समानांतर जो रेखा खींची जाती है, इसी के समानांतर जो रेखा खींची जाती है कहाँ तक, ध्रुवों तक। ये क्या हो गया, जो ध्रुवों तक खींची जाती है, ध्रुवों तक। तो इन्हीं वृत्तों को क्या कहा जाता है, यानी इसी को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑप्शन ए अक्षांश रेखा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांशों को किस में मापा जाता है। अक्षांशों को किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी अंश में, ऑप्शन सी हर में, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अंश में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त किस अक्षांश को दर्शाती है। यानी ग्लोब के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसी को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो ये किस अक्षांश को दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती है। किसको, 0 डिग्री अक्षांश को। किसको दर्शाती है, 0 डिग्री अक्षांश को। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0 डिग्री अक्षांश। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई जो रेखा खींची गई है उसे क्या कहा जाता है। यानी हमारा जो ग्लोब है यहाँ पे ध्रुव है और एक यहाँ पे, इसको कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और इसको कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। तो इन्हीं ध्रुवों को जोड़ती हुई जो रेखा खींची जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। इन्हीं रेखाओं के बारे में पूछा गया है। इन दोनों ध्रुवों को जोड़ती हुई जो रेखा खींची जाती है, इन्हीं रेखाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी देशांतर रेखा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घड़ी की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है। यानी घड़ी की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है। समय मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। किसका, देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। यानी एक देशांतर, ये जो ग्लोब पर जो देशांतर रेखाएं खींची गई है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए हमें कितने मिनट
समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए हमें, यानी कितना समय लगता है, यानी कि 1 डिग्री जाने के लिए हमें कितना समय लगता है, 4 मिनट। 1 डिग्री 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री समय पार करने, 1 डिग्री जो है देशांतर पार करने के लिए हमें 4 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए कि अगर 4 मिनट में 4 मिनट में हमको 4 मिनट में हम 1 डिग्री देशांतर पार किए, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूम जाएगी, यानी कि 4 मिनट में अगर 1 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी, 60 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगी। 60 को क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे, 15 चौके 60, यानी 15 डिग्री। तो सही जवाब हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 15 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो उस समय घड़ी में जो है क्या समय होता है, उस समय घड़ी में क्या समय दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिन के 2 बजते हैं, ऑप्शन बी शाम के 3 बजते हैं, ऑप्शन डी दोपहर के 12 बजते हैं, ऑप्शन सी दोपहर के 12 बजते हैं, या ऑप्शन डी सुबह के 8 बजते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोपहर के 12 बजते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है। यानी भारत के गुजरात के द्वारका जो कि क्या है, पश्चिमी बिंदु है, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़, असम के डिब्रूगढ़, इन दोनों के बीच जो है समय का अंतर पूछा गया है। ये जो है पश्चिमी है, ये पश्चिमी बिंदु, ये हो जाएगा पश्चिमी और ये पूर्वी। तो इन 2 जगहों के बीच जो है समय का अंतर पूछा गया है। तो इन 2 जगहों के बीच समय का अंतर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन बी 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 2 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन डी 2 घंटा 35 मिनट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 घंटा 45 मिनट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, भारत में मानक याम्योत्तर माना गया है, यानी कि भारत में जो है भारत का मानक समय किसे माना गया है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री पूर्व को, ऑप्शन बी 82 डिग्री पूर्व को, ऑप्शन सी 69 डिग्री पूर्व को, ऑप्शन डी 75 डिग्री पूर्व को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 82 डिग्री पूर्व को। अब तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए। आप लोग बताइए कि आप लोगों का 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोगों का 10 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, सभी लोग जो है कमेंट में अपना अपना स्कोर बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। भारत का समय जो है ग्रीनविच के समय से कितना आगे है। ऑप्शन ए 1 घंटा 45 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी 4 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट। तो सभी लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5 घंटा 30 मिनट। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक समय क्षेत्र कितना प्रतिशत देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऑप्शन ए 10 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 20 डिग्री, ऑप्शन डी 25 डिग्री। तो आप लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है।
प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है? ऑप्शन ए 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर, ऑप्शन सी साढ़े 82 डिग्री देशांतर, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0 डिग्री देशांतर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी कि कौन सा देशांतर मिलकर जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश यानी कि विषुवत 0 डिग्री अक्षांश जो है क्या करती थी? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी। उसी तरह जो है कौन सा देशांतर जो है मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? ये देशांतर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में क्या है? 0 डिग्री यामोत्तर, ऑप्शन बी 180 डिग्री यामोत्तर, ऑप्शन सी में दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर दोनों मिलकर जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? यानी पृथ्वी के किस हिस्से पर जो है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी कि बहुत गर्मी होती है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन डी 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23.5 डिग्री उत्तर, यानी कर्क रेखा पर जो है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है वहाँ सालों भर गर्मी होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीत कटिबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उष्ण कटिबंध। यानी पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरणें वर्ष भर यानी कि हमेशा सीधी पड़ती है तो वहाँ क्या हो जाएगी? बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ने लगेगी, जिसे के कारण उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? यानी हमारा जो ये ग्लोब है, ये ग्लोब में जो है कुल कितने अक्षांश है? ये तो ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के उत्तर में कुल कितने अक्षांश है? विषुवत रेखा के उत्तर में कुल 90 अक्षांश, और विषुवत रेखा के दक्षिण में ये हो जाएगा उत्तर, ये दक्षिण में भी कितना? 90 अक्षांश। दक्षिण में भी 90 अक्षांश। तो उत्तर का 90, दक्षिण का 90 और प्लस एक कौन? विषुवत रेखा। तो सभी को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 181। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी थी हमारा? 181, और यहाँ पे कुल अक्षांश रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 179, ऑप्शन सी 181, ऑप्शन डी 182। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 179। कैसे हो जाएगा? जैसे ग्लोब, ये हो गया विषुवत रेखा, और यहाँ पे कितना हो गया? ये हो गया ध्रुव, उत्तर ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। इधर हम लोग का कितना अक्षांश था? 90 अक्षांश था, और इधर कितना अक्षांश था? 90, और एक ये विषुवत रेखा। लेकिन यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रेखा, ये जो है क्या है? रेखा नहीं है, ये अक्षांश तो है, उत्तरी ध्रुव अक्षांश तो है, लेकिन वो रेखा नहीं है, वो क्या है? एक ध्रुव है, यानी एक बिंदु समान है। इसीलिए जो है उसे रेखा से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसीलिए क्या करेंगे? 181 में हम लोग क्या करते हैं? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हम लोग के पास कितना रेखा बच जाता है? 179। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी होती है। दो अक्षांशों के मध्य औसत दूरी होती है, यानी कि जो है हमारा ग्लोब है, ये दो अक्षांशों के बीच जो है, यानी ये अक्षांश से लेकर ये अक्षांश के बीच दूरी कितनी हो जाएगी। तो इन दो अक्षांशों के जो है मध्य औसत दूरी कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर। तो हम लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षांश रेखाएं होती है। ऑप्शन ए अर्धवृत्त, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी पूर्णवृत्त। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पूर्णवृत्त। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देशांतर रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं कैसी होती है, अक्षांश रेखाएं होती है पूर्णवृत्त। देशांतर रेखाएं क्या होती है, ऑप्शन ए में क्या है, अर्धवृत्त, ऑप्शन बी दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी पूर्णवृत्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्धवृत्त। यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, पूर्णवृत्त, और देशांतर रेखाएं क्या होती है, अर्धवृत्त। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल देशांतर तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। यानी कि कुल देशांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो हमारा ग्लोब है, ये क्या हो गया, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर ये देशांतर रेखाएं हैं। क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इधर है हम लोग का 180 और इधर 80, टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 360। यानी कि कुल देशांतर तथा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360। सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है। यानी कि दो देशांतरों के मध्य जो है भूमध्य रेखा पर दूरी पूछा गया है। जैसे ये क्या हो गया, हमारा ग्लोब, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से जो देशांतर रेखा खींची गई है, ऐसे देशांतर रेखाएं खींची जाती है, दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए जो है देशांतर रेखाएं खींची जाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए देशांतर रेखाएं खींची जाती है। दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए देशांतर रेखाएं खींची जाती है। और ये जो हमारा बीचों बीच गुजरता है, पृथ्वी से बीचों बीच, ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा में जो है दो देशांतरों के मध्य, यानी कि ये भूमध्य रेखा जो है, ये एक देशांतर, ये वाला और ये वाला, ये दोनों देशांतरों के मध्य जो है बीच की दूरी कितनी होती है। तो इस ऑप्शन ए में क्या कहा गया है, 111 किलोमीटर, ऑप्शन बी में 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन सी 122.23 किलोमीटर, ऑप्शन डी 115.6 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 111.32 किलोमीटर। दो देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है, 111.32 किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है। ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि जो हमारा ग्लोब है, यहाँ से जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, तो यहाँ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ध्रुवों से जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है वो क्या है, पूरा सटा हुआ है, यानी कि उसमें कुछ भी खाली जगह नहीं है। ध्रुवों पर जो है सभी देशांतर एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है दूरी कुछ भी नहीं है। इन ध्रुवों पर जो है देशांतरों के बीच कुछ दूरी नहीं है, सभी जो है एक जगह मिला हुआ है। तो इससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ध्रुवों पर जो है दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, कुछ दूरी नहीं रहेगा, सब आपस में मिला हुआ रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर, ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट सवाल है, जो कि हम लोग का आज का आखिरी सवाल। इसमें क्या कहा गया है,
0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सवाल, इस क्वेश्चन का जवाब जो है, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, सब कोई अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इन 25 क्वेश्चनों में सभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे। और इन पूरे 25 क्वेश्चन में आप लोग के कितना सही हुए, सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका कितना सही हुआ। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।